आमीन। खुदावन यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में जो बहन भाई हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, जो बाद में वॉच करेंगे, खुदावन आपको बरकत दे और अपने चेहरे को आप पर जलवागर फरमाए। और मैं अपने बहुत मोहसन फारस भाई से ये मैसेज हमने ऑलमोस्ट फिनिश किया था, लेकिन कुछ ख्यालात मेरे दिल में है, मैं शेयर करना चाहूँगा और हम क्विकली जाएंगे। अगर आपको आते हैं तो फिर हम चौथे बाब से तो मैंने तैयारी की है, फिर हम चौथे बाब पर चलेंगे, लेकिन इसको ब्रीफली हम ड्राइव थ्रू जाएंगे और कुछ ख्यालात आपके सामने पड़ेगा फारस भाई उर्दू में। और लौदीकिया के कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मुद्दा है, तो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। थैंक यू। हम क्विकली, ताकि हम वी आर ऑन द सेम पेज। ये खत जो है किसने लिखा? वेरी क्विकली, यूहन्ना रसूल ने। और खत किसकी तरफ से था? यीशु मसीह। अब यीशु मसीह किसको मुखातब हो रहा है? और भी किसी को मुखातब हो रहा है? उसके पासवर्ड, उसका जो फरिश्ता है। सो खुदाम यीशु मसीह डायरेक्ट जो है पास्टर से मुखातब हो रहे हैं और उसको क्या कह रहे हैं? पास्टर को क्या कहा था, मुझे बताइएगा। ना तो ठंडा है ना गर्म, तो क्या है? सरगर्म, नीम गर्म है, ल्यूक वार्म है। सो पास्टर भी ल्यूक वार्म होते हैं, तो क्या बनेगा कलीसिया का जिसका पास्टर ही ल्यूक वार्म है? तो खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट उस पास्टर से मुखातब होकर कह रहे हैं कि तू तो ल्यूक वार्म है। अब ये बात हमने पिछले संडे, नहीं उससे पिछले संडे की थी, तो मेरा नहीं ख्याल था कल दी गल्ला भी याद रहे, लेकिन ट्राई कर लेने हैं। तो यहां पर पहली बात हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है सर्द, सर्द के बाद क्या है? गर्म। और फिर तीसरी कंडीशन बताई है नीम गर्म। तो अब खुदावंद कह रहा है कि आई विश यू आर कोल्ड। और सो तीन कंडीशन यहां बयान हुई है। स्पिरिचुअल कंडीशन, सर्द कंडीशन किसको कहते हैं? यह भी एक रूहानी कंडीशन है जो खुदावंद को नहीं जानता। क्या खुदावंद उन्हें कह रहे हैं कि काश तू नॉन बिलीवर होता? नहीं, उनके स्पिरिचुअल कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बंदा नॉन बिलीवर है उसको रीच आउट करना ज्यादा आसान है। कोल्ड से वो डायरेक्ट हॉट पर जाएगा, जिसकी मिसाल पौलुस रसूल है। जब खुदावन में नहीं था तो वो गॉस्पेल की तरफ कोल्ड था, उसका ठंडा था, वो उसको कोई उसके दिल में नरम गर्म जोशी उसके लिए नहीं थी। सो खुदावन कह रहा ठंडे के लिए जो है वो ज्यादा, लेकिन जो लोग मजहबी हो चुके हैं, जनरेशन टू जनरेशन चल जाते हैं और वो नीम गर्म है, उस कंडीशन को खुदावन ने पसंद नहीं किया, लेकिन उसको कंडेम नहीं किया। वो कंडीशन खुदावन को पसंद नहीं है जो ल्यूक वार्म कंडीशन। सो तीन स्पिरिचुअल कंडीशन की बात हो रही है। जो कोल्ड है एक स्पिरिचुअल कंडीशन है और उन लोगों की है जो खुदावन को नहीं जानते। वार्म वो है जो ईमानदार है, जो खुदावन से प्यार करते हैं, जो दुआ करते हैं, जो बॉर्न अगेन है और उन्हें निजात का एक्सपीरियंस है। यह है वार्म कंडीशन। और ल्यूक वार्म क्या है? मजहबी। क्रिसमस ईस्टर जदों मौका मिला चले गए, कोई ऐसी भूख प्यास अंदर नहीं है, कलाम पढ़ने की भूख नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है, बस मसीह घराने में पैदा हुए हैं और नाम के क्रिश्चियन है। ये है लूक वार्म कंडीशन और खुदावन को वो पसंद नहीं है। जी सर, आगे चलिएगा। पर चूंकि ना तो तू गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल। यानी कि ये लीस्ट खुदावन को पसंद है। और मैंने पिछले संडे उससे आगे बताया था कि तारीख में सबसे मुश्किल लोग जिन्हें खुदावन के लिए आप गर्म करने के लिए वो लोग हैं जो नामवर क्रिश्चियन हैं और नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, और उनको खुदावन के लिए जीतना बड़ा मुश्किल है बनिस्बत उसके कि जो खुदावन को नहीं जानता। अगर आप गॉस्पेल प्रीच करें तो उसकी ज्यादा उम्मीद है, बजाय इसके कि जो बंदा ऑलरेडी अपने आप को एक मसीह घराने में, लेकिन खुदावन के लिए कोई भूख या प्यास उसके मन में नहीं है। जी सर, आगे चलिएगा।
और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज का मुताज नहीं, और ये नहीं जानता कि ये इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कि उनको अनकॉन्शियस है कि यार दौलत के लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन हमें हर रोज उसकी मदद, खुदा की मदद, और उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। और ये शहर अगर तारीख उठाएं तो बहुत दौलतमंद था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुदा की कोई इतनी ज्यादा जरूरत उन्हें महसूस नहीं थी और खुदा से थोड़ा सा वो दूर थे। जी पढ़िएगा आगे। और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। जनाबी अली, मेरा सवाल है, मेरी तरफ देखिएगा। खुदा की नजर में अमीर कौन है? जिसकी रिफाकत है उसके साथ। खुदा इट इज नॉट इम्प्रेस के यार आपके पास कितना पैसा क्या है, नहीं, कोई मैनी नहीं रखता। उसकी नजर में जिसकी रिफाकत है, जिसकी फेलोशिप है खुदा के साथ, जो खुदा के सामने झुकता है। मैं यकीन करें, मैं ऑन एयर बात कर रहा हूं, मुझे कई दफा लोग कहते हैं पास्टर जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तोड़ा, मैं खुदा को हाजिर, मेरे पास कोई तोड़ा नहीं है। आई हैव अ नथिंग, आई हैव अ ब्रोकन हार्ट एंड कॉन्ट्राइट स्पिरिट, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुदा के सामने टूटा हुआ हूं। लेकिन यह है कि आप डिपेंडेंट अपॉन द लॉर्ड हैं, खुदावंद पर आपका तवक्कुल भरोसा है, वो चीज ढूंढ रहा है। ही इज नॉट इम्प्रेस कि आपके पास कितना है। खुदावंद ने कह रहा कि ये तू कमबख्त है, तेरे पास कुछ भी नहीं। जी आगे पढ़िएगा। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपा हुआ सोना, ये क्या है भाई, आग में मुझसे तपा हुआ सोना ले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, पहला सवाल जो उठाया जाता है, क्या निजात खरीदी जा सकती है? नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। जो खुदावंद उनसे कह रहा है कि मुझसे तपा हुआ सोना, सोना स्पीक्स ऑफ ग्लोरी, द रिचनेस ऑफ हिज, उसके जलाल को अगर आप पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, यू हैव टू कम टू द लॉर्ड। मुझसे लो। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में खुदा अपना जलाल जाहिर करे, तो यू हैव टू कम टू द लॉर्ड। आप अपने रिसोर्सेज, अपने वसाइल पर नहीं डिपेंड, यू कैन कम टू द लॉर्ड। लेकिन जो सवाल है कि निजात बिल्कुल नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन द लॉर्ड इज सेइंग कम टू मी। जी पढ़िएगा आगे। ताकि तू दौलतमंद हो जाए और सफेद पोशाक ले, ताकि तू हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल होगा, खुदा की जरूरी होगी, तो फिर क्या है, क्या हो जाएगा? जरा ऊंची बोले सर जी, कितने चाहते हैं दौलतमंद बनना? हालेलुया। सिर्फ इको ने गया, हालेलुया हालेलुया। कितने चाहते हैं आप दौलतमंद हो जाए? यू हैव टू कम टू द लॉर्ड, यू हैव टू बाय हिज, उसके जलाल आपको चाहिए, उसके जलाल से ही आप। और जब वो देता है तो क्या करता है? उसमें दुख शामिल नहीं करता, और सिर्फ उसी की बरकत इंसान को दौलत बनाती है। आपके पास दुनिया की सारी भी दौलत हो, अगर खुदा की बरकत नहीं है तो कोई मायने नहीं रखता। सब खुदा के लोग बोले आमीन। जी पढ़िएगा आगे। और सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहन कर नंगेपन हो, ये जाहिर हो। सफेद पोशाक ले। दुनिया में अगर उस वक्त ये शहर सबसे ज्यादा वूल बनाने में, इनके पास जो काला वूल का कपड़ा था दुनिया में नंबर 1, लेकिन खुदा कह रहा है मुझसे सफेद। सफेद जो है खुदा की रास्तबाजी को जाहिर करता है। हम अपनी रास्तबाजी पर डिपेंड नहीं कर सकते, हम उसकी रास्तबाजी पर। यशायाह कहता है कि हमारी रास्तबाजी गंदी दज्जियों की मानद है, हमें उसकी रास्तबाजी खुदा कह रहा है मुझसे। और जिस दिन कलीसिया ने वापस आना है, तो पहले तो मैं तो चाहता हूं कि आपको जुबानी याद, कहां लिखा हुआ है कलीसिया ने वापस आना है? सभी, ये तो आपके दिल पर लिखा है। नहीं, जो मुकाशवा 19 बाब 11-12 है और लिखा है कि आसमान की फौजें क्या कहां बैठी हैं? सफेद लिबास पहने हुए घोड़ों पर बैठे हुए हैं। तो खुदावन उस दिन जब उन्होंने आना है, सफेद लिबास पहना है। खुदावन यीशु मसीह कह रहा है मुझसे सफेद हुआ। एक रास्तबाजी है जो खुदा देता है। कई अपने कामों से रास्तबाजी, अपने कामों से कभी भी नहीं इंसान रास्तबाज हो सकता। हालेलुया। हम उसके लहू के वसीले और उसकी रास्तबाजी के वसीले से सब खुदा के लोग बोले आमीन। पढ़िएगा आगे। और आंखों
आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। देखिए बात सुने, अगर आप तारीख पढ़े तो आप एंजॉय करेंगे बाइबल को। जब आपको तारीख, अगर आप तारीख उठाएं, दुनिया में नंबर 1 आंखों का जो सोना, जो जिसे कहते हैं ना, वो क्या सुरमा, वो इन्होंने इजाद किया है, दुनिया का नंबर 1। लेकिन खुदा ने क्या बता रहे हैं कि ठीक है उसकी आंखों से आपकी सफाई हो जाएगी, लेकिन रूहानी अगर आंखें खुलनी है तो क्या करो, ताकि तू बीना हो जाए। अगर बनाई चाहते हैं कि अगर आपको नूर और रूहानी चीजें क्या खुदा करने वाला नजर आए, तो फिर खुदा कह रहा है मुझसे लो। इन अदर वर्ड वो कह रहा है, खुदा कह रहा है ठीक है खुदा का शुक्र आपने सुरमा आजाद किया नंबर 1 दुनिया का, लेकिन मुझसे लो। क्यों? इसलिए रूहानी आंखों के लिए, क्योंकि इसके पास दूसरी चीजें तो हैं, रूहानी नहीं है। देखें खुदा का शुक्र हो, आपको अगर बड़े अच्छे नजर आता, बीबी नजर आता अच्छा, लेकिन ये रूहानी आंखों के लिए बात कर रहा है। स्पिरिचुअल आइज डिफरेंट होती है। पढ़िएगा आगे। और जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मुलामत और तंबीह ये कौन है जिन जिन को अजीज रखता हूं? ये किस ग्रुप की बात हो रही है? किन की बात हो रही है? इस कॉन्टेक्स्ट में जो लूक वार में उनकी बात हो रही है। एक तो वार में ना उनकी तो बात ही नहीं ना हो रही। उन्हें क्यों झिड़के पड़ेगी? जो बंदा ऑलरेडी खुदा के साथ वार में है, जो ऑलरेडी उसके लिए आग भूख प्यास रखता है, उसकी बात नहीं हो रही। क्या कोड की बात हो रही है? मेरे सवाल का जवाब दें, क्या कोड की बात हो रही? नॉट एट ऑल। कोड बंदे की बात नहीं हो रही। जो नहीं उसे जानता, खुदा उसे तनबीह करना का कोई बोझ नहीं रखता। मैं ये बात रिपीट करना चाहता हूं, ये किसकी बात हो रही है? कि खुदा जिनसे प्यार रखता है उनको तनबीह भी कर रहा है। वार्म बंदे की तीन तरह की आपको स्पिरिचुअल क्वालिटीज बताई थी। वार्म बंदे की बात नहीं हो रही, कोल्ड बंदे की बात नहीं हो रही। खुदा जब तक कोई ईमान नहीं ले रखता तो उसको डिसिप्लिन नहीं करता। हां, जजमेंट जरूर होगी जब उसका वक्त आएगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में खुदा उनसे बात कर रहा है कि भाई अगर मैं आपको झिड़कें दे रहा हूं, क्योंकि खाद का आगाज झिड़कों से शुरू हुआ है। डायरेक्ट खुदा ने, बाकी कलीसियों की तारीफ हुई है, इस कलीसिया की कोई तारीफ नहीं हुई, डायरेक्ट खुदा ने झिड़के दी है। और खुदा कह रहा है कि मैं उनको झिड़के देता हूं जिनसे प्यार भी है। ये बात हो रही है ल्यूकवार्म लोगों की। जी पढ़िएगा आगे। बस सरगर्म हो और तौबा कर। बस सरगर्म हो। खुदा ने ये नहीं कहा कोल्ड हो जाओ। कई लोग गलत तलीफ देते हैं कि जी कोल्ड भी एक बड़ी अच्छी स्पिरिचुअल। नो नो नो, खुदा ने ये थोड़ा कहा कोल्ड हो जाओ। खुदा ने क्या कहा? जिंज तुसी क्या मैनू तो लगता ठंड लगन डी, जरा गर्म हो गए। फिर गर्म मतलब बंदा जोश से बोलता है, बोलो ना जरा जोश ना, इधर थोड़ी ट्राई और करो। ये भी लगता है यकीन करो कुछ दिन लगता शुगर लो ही पिए। हाथों को बुलंद करके कहेंगे, दोनों हाथ ऊंचे कर लो कि डॉक्टर। हालेलुया हालेलुया। चलो थोड़ी कोशिश तो की थी, शुक्रिया। आगे। देश में दरवाजे पे खड़ा सरगर्म कैसे होगा? तौबा कर। तोबा, तोबा बहुत जरूरी है। अगर बंदा लूकवार्म हो गया, कोई खुदा से दूर हो चुकी है किसी वजह से, मुझे जरा यहां पर एक जरा इस बात का, अगर आप 8 दिन रोटी नहीं खाते, आपको भूख नहीं लग रही, तो क्या होगा? कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। एक दिन रोटी ना खाओ तो मां परेशान हो जाएगी, पता नहीं मेरी कुड़ी ने क्या होया, ये रोटी नहीं खाती। अगर आपके हस्बैंड ना खाए तो हाँ हाय विक्टर साहब पता नहीं क्या है कहेंगे ना। अगर 8-8 दिन ना खाए तो फिर तो आप परेशान भी होंगे डॉक्टर के पास। आपने कभी सफर किया? कितने लोग हैं जो 8-8 दिन छोड़े, महीना नहीं बाइबल पढ़ते, तो रूहानी तौर पर तो खा पी नहीं रहे, कुछ रहे, उनकी कंडीशन क्या होगी? तो इसलिए सरगर्म, अगर बंदा नीम गर्म हो गया तो उसके लिए इलाज भी खुदा ने बताया। क्या बताया? इलाज तौबा करो। बस ये बड़ी जरूरी बात है। जी पढ़िएगा आगे। देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास। यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खड़ा है। ये कब की बात है? ये कब की बात है कि यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खड़ा है?
अभी भी खड़ा, वेरी गुड। सो सिस्टर जी कह रहे हैं कि इसका मतलब यीशु जी मसीह अभी भी खड़ा है। यीशु मसीह कल भी खड़ा था, जब मरकर जी उठा उस दिन से आज तक, बल्कि जिस दिन तक कलीसिया आसमान से नहीं, यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खड़ा है, हमेशा खड़ा भी रहेगा। तुसी बाहर ही उन्हें ड्यूटी ला छड़ दी तो सोना अगर ड्यूटी लाती हमेशा खलोता रहेगा। चलो इधर बार गल, रिसेंटली एक तस्वीर बनी, किस जो बनाते हैं तस्वीर, ये सच वाक्य है। तो इस तस्वीर को नुमाइश लगी और इनाम मिला। तस्वीर एक दरवाजा है और उसके बाहर कोई कुंडी वगैरह नहीं है, जो पाकिस्तान में तो खैर बाहर से जो डोर लॉक हो जाए, कुछ बाहर लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब वो ऑक्शन पर लोगों ने इतराज किया, जी ये तो देखे बाहर ताला लगाने भूल गया है। तो जिसने मुसन्नफ ने वो बनाई थी, जिसने तस्वीर, उसने कहा जी ये मैंने इसलिए नहीं बाहर लगाया कि ये दरवाजा सिर्फ अंदर से खुलता है। यानी कि यीशु मसीह जिस दरवाजे पर खड़ा है, मुसन्नफ तो वो तो कह रहा है जी ये सिर्फ अंदर से खुलता है, लेकिन मैं ये आपको कहता हूं कि अगर यीशु मसीह जिस दरवाजे के बाहर खड़ा, अगर बाहर से एक्सेस है भी तो वो नहीं खोल कर आएगा। वजह अब आपने मुझे वजह बतानी जी। नहीं, ईमान की बात है। ठीक है आप जी वेलकम करें। कौन करे? हम जिसने यानी कि आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह इसलिए बाहर खड़ा के पहले मैंने वेलकम करो। नहीं, वेलकम मींस के नहीं, ठीक नहीं, मैं मुझे जरा मेरा दिमाग मोटा, मुझे समझ नहीं आ रही फ्री विल दी है कि जब तक हम नहीं खोलेंगे दरवाजा अपनी दिल के यानी कि जसू जितना मर्जी जोर ला ले नहीं आ सकता। आप लोग सभी बड़े स्मार्ट है, बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। और जो मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं जो आपने कहा, देखिए खुदावंद यीशु मसीह बाग अदन में, आज जो हमें सबसे ये सारी जो प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम एक क्या थी कि खुदा ने शैतान भी उधर ही था। क्या खुदा को पता था कि ये सारी गड़बड़ हो जाएगी? यस, खुदा को पता था, पर खुदा ने क्यों किया सारा? आजाद मर्जी थी। यीशु मसीह थोड़ा क्यों ने बदो बदी आन के ना तालवी क्यों ना की, तू तोबा क्यों नहीं करने? नो, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आपने, खुदा चाहता है कि हम उनसे वेलकम करें। अगर आपकी तरफ से वेलकम नहीं है खुदावंद यीशु मसीह को, खुदावंद यीशु मसीह आपके घर में, आपकी जिंदगी में, आपके हालात में नहीं आएगा जब तक आप उसे दावत नहीं देंगे। ये वजह है खुदा कितना यार कायनात का खालिक और मालिक कह रहा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। वाह! लेकिन ये बात रख, सॉरी बात कान खोल के सुन लो तो, मत्ती रसूल 25 बाब और उसकी 10 आयत निकालिएगा। मत्ती रसूल उसका 25 बाब और उसकी 10 आयत। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा मत्ती रसूल 25 बाब और 10 आयत। जब वो मुंह लेने जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया। वाओ! आज मेरी बात सुनिए, जरा गौर से देखिएगा। सुन रहे हैं? जिस दिन यीशु मसीह मरकर जी उठा, उस दिन से लेकर जिस दिन कलीसिया उठाई जानी है, मैं फिर रिपीट कर दूं, यीशु मसीह मरकर जिस दिन जी उठा, उस दिन से जिस दिन तक कलीसिया उठाई जानी है आसमान पर, यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खड़ा है। लेकिन एक दिन आने वाला है, यहां पर लिखा हुआ है कि दरवाजा बंद हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और साझा कर दूं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने आमदे सानी पर आना है, तो फिर उसने दरवाजे के बाहर नहीं कहना जनाब की ख्याल है ताला। फिर क्या होना है? निकालिएगा जरा मत्ती रसूल 25 बाब और उसकी 31 आयत पढ़िएगा। हालेलुया, सभी लोग बोले हालेलुया। पढ़िएगा मत्ती रसूल 25 बाब उसकी 31 आयत। और जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, ये कब आना है? दोबारा पढ़िए।
तब इब्न आदम अपने जलाल में आएगा। ये कब आना है? ये कौन से कब किस दिन होना है? ये सेकंड कमिंग। आमद सानी, सेकंड कमिंग। मुकाशवा 19 बाब 11-12 सेम इवेंट है। सो आमद सानी पर आना आगे बढ़ेगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे और वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। तो उस दिन क्या होगा? उस दिन यीशु मसीह ने बाहर नहीं दरवाजे खड़े ना यार आ जाए। उस दिन तो जनाब साहब हो जाना है। यानी कि आज इंसान के पास तौबा का मौका है। एक दिन आने वाला है, फिर दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर यीशु मसीह ये ऑप्शन नहीं होगी कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा हूं। अगर तू ओपन करे तो मैं उसके साथ क्या करूंगा? जाकर रफाकत करूंगा, फेलोशिप करूंगा। हालेलुया। तुझे तो कोई गल दी लिफ्ट ही नहीं मिल गल मजाक। मुझे तो यकीन करें, मैं तो कांप जाता हूं। यकीन करें, मैंने बाइबल जब पढ़ता हूं तो बहुत दफा आंसुओं के साथ रोता भी हूं। मेरे लिए तो ये बात आज नहीं तो कल ये बात तो होनी है। आज मौका है, रफाकत रखें। मेरे लिए यकीन करें जीजो, दिल से बात कर रहा हूं। जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन होता है, ताकि जब मैं अपने खुदा के सामने खड़ा हूं तो आई कैन हियर। बहुत सारे लोगों के अभी बैगेज हैं, वो तैयार ही नहीं है। जिंदगी का क्या पता है, हर दिन हमें खुदावंद के लिए तैयार रहना चाहिए। पढ़िए सर, हम वापस मुकाशवा में आएंगे। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बैठाऊंगा। जो गालिब आएगा। मैंने इस 22 साल की खिदमत में बहुत सारे लोग बड़ा जोशी के साथ शुरू कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो खुदावन से दूर जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं, उन्होंने यहां बैठ के कहा रो रो के पास जी दुआ करें हमारे लाल ठीक हो जाए। यकीन करें उनके पास 2-2 घर, गाड़ियां, सारा कुछ। आज घर बैठे मैच देख रहे हैं, खुदा से दूर। लेकिन लिखा जो गालिब आएगा, जो कंटिन्यूली खुदा के साथ अच्छा वक्त हो बुरा हो खुदा के साथ चल रहा है, खुदा उसके साथ क्या वादा कर रहा है? इस तरह मैं गालिब आके अपने बाप के साथ उसके तख्त पे बैठ। यार जरा प्रिविलेज देखें, क्या उसको नाम क्या मिलना है? अपने साथ बैठा। क्या होना है? जरा बताएं, मुझे नहीं समझ आई। क्या होना है? तख्त पर। कब तख्त पर बैठाएगा खुदा? कब? नहीं, जो गालिब आएगा उससे तख्त पर बैठाएगा। कब बैठाएगा यार? दसो सेकंड कमिंग में। और सेकंड कमिंग में कब? इसी बात की 31 आयत, बल्कि पढ़ दिए सर जी, पढ़े पूरी आयत पढ़िएगा। मत्ती रसूल 25 बाब 31 आयत में पढ़िएगा जल्दी से। आज इको बंदे ने सारा जोर लवान रहे सर जी, तुसी होनी देर पढ़ दे जी। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। कितने स्वर्गदूत? जिन्होंने नहीं हिंदी आती सुन। स्वर्गदूत मीन फरिश्ते। इन्हीं को तो मैंने भी दिया आ गई जी। आमीन। सभी अभी आपका जरा टेस्ट ले लेंगे। जब असीरिया ने यहूदा को सेनाचर आया तो उसने धमकियां लगाई, उसने दुआ की, तो एक फरिश्ते ने रात को कितने सोल्जर मार दिए? 1,85,000। फिर ज़बूर 46 लिखा गया, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, दे मदद और सख्तियां विच जेड़ा सादा है खुदा। हालेलुया। फजरे ही होवेगा खुदा रब। फजरे सुबह क्या हुआ था? फरिश्ते ने 1,85,000 मार दिए, वो पीछे दौड़ गया। हालेलुया। जो मार्टिन लूथर है उसकी कब्र पर लिखा हुआ है, उसकी ख्वाहिश थी कि ये आयत मेरी कब्र पर लिखी जाए, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना, दे मदद ओ मुश्किलां विच जेड़ा सादा है खुदा। आमीन जी। सो खुदावंद ने जब आमदे सानी में आना है, जो वादा यहां किया गया है, खुदावंद कह रहा है कि जो गालिब आएगा, और उनके लिए क्या वादा है? मत्ती रसूल में पढ़िएगा 31 आयत को। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आगे। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी
अब जरा उर्दू में अगर पढ़ दे तो मेहरबानी होगी। यही आयत, हालेलुया। जी 31 है, 31। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और हालेलुया। सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा हमें अगली आयत पढ़िएगा। और सब कौमें और उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, आगे? जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। अच्छा, वो कौन सी आयत है जहां लिखा है ऐ मेरे बाप के? खुदा इनवाइट कर रहा है, इसके आगे पीछे का आयत है। सो जो यहां वादा खुदा कर रहा है वो आमने सामने पर जब खुदावंद आएगा तो खुदावंद दावत देगा कि आओ मेरे साथ मिलकर बादशाही करो, हालेलुया। तो जो वादा यहां खुदावंद कर रहा है मुकाशवा में 3 बाब में, वो आमने सामने वाले दिन पूरा होगा। जी सर, मुकाशवा को वो आज 4थे बाब से पहले हम फिनिश करेंगे उस आयत को। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाए। जिसके कान हो, अब जो वादा खुदा ने किया वहां पूरा हुआ। यहां पर 2 चीजें उनकी मशहूर थी, उनके कानों में डालने वाला दारू और आंखों में डालने वाला सुरमा। दोनों चीजें खुदावंद जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब होता है कि बी केयरफुल, बी अटेंटिव। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। फिनिश हो गई सर आज, हालेलुया। सो खुदावंद का शुक्र हो, हमने जो है 3 बाब जो है फिनिश किया है और आप लोग थक तो नहीं गए? हालेलुया। अब हम थोड़ी सी स्टडी 4थे बाब की करेंगे। अनलेस आपका कोई अगर क्वेश्चन है सो आई वुड लव टू आंसर यहां तक, अदरवाइज वी विल गो टू 4था बाब। आमीन। आईना टिलाजा आमीन। आपके लिए आज बुआ जी नहीं है, पकौड़े समोसे नहीं है, लेकिन फिक्र नहीं करनी, हमने डोनट्स का कर लिया जी। समोसे आए, क्या बात। तो देखिए बुआ जी नहीं भी आए तो बंदोबस्त हो गया, हालेलुया। वैसे जितने हस्बैंड बैठे यहाँ पर, अगर बीवी खुश हो तो बंदा खामा खुश रहता। आमीन। जितने हस्बैंड है आमीन। फारस भाई बोलो नहीं तो घर भी जाना चाहिए। हालेलुया। खुदा का शुक्र है बीवियों के लिए। अगर बीवी ठीक नहीं है तो बंदा जरा खामा परेशान रहता। विक्टर भाई क्या क्या है, तुसी तो अगे डरन डे। हालेलुया। जी, हम 4थे बाब की स्टडी करने से पहले मैं क्विकली पूछना चाहूंगा, मुकाशवा को हम कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं? 3 हिस्सों में। पहला हिस्सा क्या है जो एक जी क्या बताया आपने? जी प्रेजेंट, बिल्कुल। जो बल्कि पास्ट जो चैप्टर 1 है, और पास्ट प्रेजेंट जो कलीसिया, ये दौर है कलीसियाई दौर, चर्च एज जिसे हम कहेंगे, ग्रेस पीरियड कहेंगे। और इसके बाद जो मुस्तकबिल में, ये कहां लिखा है? मुकाशवा 1 बाब और उसकी 19 आयत में। तो जो आगे चीजें होने वाली हैं वो उसे हम कहेंगे फ्यूचर, जो 4 बाब के बाद। आज जरा प्लीज गौर से ये बात सुन लीजिएगा। अगर आप ये 3 बातें समझ आएंगे ना, तो कई दफा लोग, मैं कहता हूं जनाब ये पादरियों के लिए नहीं है, पादरियों की फिक्र ना करें। जो ईमानदार है, अगर ये बातें 3 आपको समझ आ गई तो फिर बाइबल समझना आसान हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ी जरूरी बातें, 3 बातें। अगर ये समझ आ गई तो समझे आप बाइबल जहां से भी खोलेंगे आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। पूरी मसीहत जो है, डजंट मैटर आपकी क्या डिनोमिनेशन, बात डिनोमिनेशन की हो रही है। मैं पास्टर सैमुअल गौरी खुदा का शुक्र अदा करता हूं, मैंने अपने 22 साल के में जो बड़े एहतराम से कह रहा हूं, कई लोगों के लिए मिशन बड़ी जरूरी है। एक मिशन है वो अपना रिश्ता भी अपने मिशन में करते हैं, खुदा का शुक्र हो। मुख्तलिफ मिशन जो है, कई लोग जो है वो इस चीज के लिए मार मिटने के लिए तैयार है कि जी हमारे बाप दादा ये थे, हम भी ये। खुदा का शुक्र हो आपके लिए। लेकिन मैंने 22 साल की खिदमत में ये इस बात पर जो मैंने किताबें लिखी है, सारा कुछ नतीजे पर निकला हूं
तमाम मिशनों में शॉर्टकमिंग्स हैं। मिशन इंसान की बनाई हुई है, मुख्तलिफ मूवमेंट चली है जिसमें इंसान ने कुछ अपने प्रिंसिपल, कुछ डॉक्ट्रिन्स बनाई हैं, लेकिन कामल सिर्फ खुदा की जात है, खुदा का कलाम कामल है। और मुझे अगर फख्र है तो उसकी सलीब पर फख्र है। मेरा कम से कम किसी मिशन पर कोई फख्र नहीं। मैं बिलीव करता हूं कि चर्च को एक नॉन डिनोमिनेशनल होना चाहिए, और उसकी वजह से मुझे आजादी क्या मिली है, मैं तसल्ली के साथ जो कलाम कह रहा वो लिख रहा हूं। अगर मैं मिशन को, डिनोमिनेशन को प्रचार करूं तो फिर मैं तो बाउंड हूं ना, फिर मुझे वही लिखना होगा जो डिनोमिनेशन की बाउंड्रीज है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और उससे सेमिनार में मेरे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा तो वो बेचारा जवाब ना दे वजह ये नहीं कि उसको जवाब नहीं आता था। अगर वो जवाब दे दे तो फिर हम उससे अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगर वो अपनी मिशन के खिलाफ स्टेटमेंट दे दे तो वो कहेंगे जी तुसी होते की क्या सी, आजकल तो फौरन वीडियो बन जाती है। सो इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, मैं आजाद महसूस करता हूं। लेकिन मैं ये भी बताता चलो, जिन उस्तादों से मैं पढ़ा हूं वो पेंटिकॉस्टल है, खुदा का शुक्र हो, मैं हमेशा उनका स्टूडेंट रहूंगा। मुझे फख्र है क्योंकि उन्होंने कहा था कॉलेज में कि जी आप रिसर्च करें और जो डायरेक्शन आपको आम मिलेनियम पोस्ट या प्री जो राय अच्छी लगती है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मैंने बरकत पाई है, रिसर्च की है, मुझे प्री मिलेनियम अच्छी उनकी डॉक्ट्रिन लगी है, मैंने उसको अडॉप्ट। खैर अब हम बात आएंगी, बात आपसे की थी 3 बातों की, somebody से 3 बातें। पहली बात तो आप समझते हैं मिलेनियम का मतलब क्या है? घबराना नहीं, मैं को अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा, ये लतीनी जुबान का लफ्ज है, और जो सेप्टुअजिंट है जो हमारी बाइबल लतीनी जुबान में लिखी है उसमें ये वर्ड आया है जिसे हम मिलेनियम कहते हैं। जी 1000 अपने मसाइल को पता लगे मिलेनियम का मतलब कि यार बोला करें, यकीन करें, मुझे नहीं अच्छा। हाँ भाई 1000 साल ठीक है, मिलेनियम का मतलब है 1000 साल। परी बहन पता लगे जानना हो, कितना प्यारा सवाल किया उसने। ठीक है, आ मिलेनियम तो ये लतीनी का जुबान लफ्ज इस्तेमाल कहां पर हुआ है? 4 मरतबा मुकाशवा 20 बाब में इसका जिक्र है, बल्कि 4 आयतें आप पढ़ भी दें और साथ साथ काउंट भी करते जाना। आपने मुकाशवा 20 बाब उसकी एक आयत से पढ़िएगा। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा। आपने गिनना जरूर है, ठीक है, जब आगे जी आगे, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ जी, उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। ये हो गया एक मरतबा जिक्र, 1000, सभी बोले 1000 वर्ष। 1000 वर्ष इसका मतलब है मिलेनियम, सभी बोले क्या है? मिलेनियम। ठीक है जी आगे, और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने ये 2 मरतबा जिक्र आ गया है, 1000 मरतबा। ठीक है, कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उन रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की, ना उस बुत की, ना उसकी छाव अपने माथे और अपने हाथों पे ली। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करेंगे। कितनी हो गए मरतबा हो गया? चलो जी थोड़ा ही और आगे पढ़ो। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो वो बाकी मुद्दा जिंदा ना होंगे, पहली क़यामत यही। आमीन। तो कितनी दफा हो गया? 4 मरतबा ये लफ्ज आया है मिलेनियम। अब सभी बोले पूरी मसीहत, जो मर्जी डिनोमिनेशन है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक जो हिस्सा है वो कहते हैं आ मिलेनियम। आ मिलेनियम कहते हैं कि जी बादशाही कोई नहीं है। जब ये बाइबल का तर्जमा करते हैं तो एलागोरिकल क्या होता है? रूहानी तौर पर हर चीज में उन्होंने कहना जिसका रूहानी मायने है, यह है एलागोरिकल अप्रोच। अब ये 1000 साल के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं यीशु मसीह मरकर जी उठा, उसके बाद एक टाइम शुरू हो गया है। ये कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। जिस बात का लिटरली 1000
4 मरतबा जिक्र है, उसको कहते नहीं जी नहीं ये बस वैसे ही जिक्र है, वो 1000 साल लिटरल नहीं है। ये मानते नहीं है कि ये 1000 साल लिटरल है। अब यहां पर वेरी क्विकली, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यहां लिखा है कि इस दरमियान में शैतान को बांध दिया जाएगा। क्या लिखा है? शैतान को इस 1000 साल में बांध दिया जाएगा। इनसे पूछे, वो कहते हैं जी शैतान बचे हुआ है। आप समझते हैं कि शैतान आजकल बचे हुआ है? आप लेने वाले कहते हैं नहीं नहीं, कोई बेफिक्र हो, जो शैतान बचे हुआ है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो महकमा है, पोस्ट मिलेनियम। पोस्ट का मतलब क्या होता है 1000 साल के बाद? जी, पोस्ट का मतलब है कि 1000 साल चल रहा है। ये भी नहीं मानते कि जी 1000 साल जो है वो लिटरल है। ये भी कहते हैं एक स्पेसिफिक इरा है, ये लिटरल 1000 साल नहीं है। आ वाले कहते हैं कि कोई बादशाह नहीं है, बादशाह बस रूहानी तौर पर है, यीशु मसीह ऊपर बैठा है और दिलों पर राज कर रहा है, कोई बादशाह नहीं है। एक दिन यीशु मसीह ने आना है, इसको लेजी मिलेनियम भी कहा जाता है। तो वो जिस दिन आना है बस उस दिन आकर दुनिया का एंड कर देना है। और यही वजह है कि आपकी बाइबल में, उर्दू की बाइबल में मत्ती रसूल की 25 बाब है, उस पर इन्होंने ऊपर लिख दिया आखिरी अदालत। जबकि यीशु मसीह दावत दे रहा है कि आओ मेरे साथ मिलकर बातचीत करो, ये कह रहे हैं आखिरी अदालत। आप मिलेनियम वाले बिलीव करते हैं बस दुनिया जिस दिन यीशु मसीह आ गया उस दिन दुनिया का एंड है। ये है आ मिलेनियम। अब बात करेंगे पोस्ट। पोस्ट वाले कह रहे हैं कि यार 1000 साल चल रहा है, यीशु मसीह ने इसके बाद आना जब दुनिया नाइस हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि दुनिया नाइस हो रही है? मैं तो ऐसी बातें रेडियो पर पिछले दिनों बहस हो रही थी जी, क्या ओपन मैरिज ठीक है या जो रेगुलर मैरिज है? ओपन मैरिज है कि आप हस्बैंड वाइफ है, तो जो वाइफ है वो एक बॉयफ्रेंड भी रख सकती है। अगर हस्बैंड का उठन नहीं दिल कर रहा है तो वो जाके तुम ग्रोसरी करके ला देगा। ये है ओपन मैरिज जो इस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। ये तो शर्म वाली बात है ना। ये दुनिया ठीक हो रही है? मैं तो समझ रहा हूं कि दुनिया दिन ब दिन जो है वो डार्कनेस की तरफ बढ़ रही है। जो पोस्ट मिलेनियम वाले हैं वो कहते हैं जी कि दुनिया जो है वो नाइस हो जाएगी और फिर यीशु मसीह आ जाएगा और फिर दुनिया का एंड हो जाएगा। अब तीसरी राय है प्री मिलेनियम। प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि हम उस 1000 साल बादशाह से पहले रह रहे हैं। किसी दिन भी कलीसिया उठाई जाएगी और आसमान पर खुदावंद लेके जाएगा और फिर क्या होगा? 1000 साल ही उनते सिर ने कोई भी गल करा। फिर क्या होगा जब कलीसिया उठाई जाएगी? रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगी। नहीं, कुछ और भी होना है। एंटी क्राइस्ट आएगा। नहीं, कुछ और भी होना है। देखिए, कलीसिया तो जो उठाई जानी उसके लिए हमें किसी किस्म की कोई जो है नबूवत की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रिबुलेशन जब शुरू होनी है तो उसके लिए एक पक्की निशानी है। वेरी गुड। मुखालिफ मसीह इस्राइल के साथ अहद बांधेगा। यही तो प्रॉब्लम है कि इंटरनेट सोशल मीडिया पर कोई ना कभी बिल गेट को बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं मेरे भाई, कभी डोनाल्ड ट्रंप बेचारे को बना देते हैं और कभी बराक ओबामा को। जिस दिन कलीसिया उठाई जाएगी मुखालिफ मसीह ने अहद बांधना है। कहां लिखा है? दानियल 9 बाब और उसकी 27 आयत में। और फिर निस्फ अहद वो आधा जाकर उसमें अपना अहद तोड़ देगा। खैर, ये जो डॉक्ट्रिन है ये है प्री मिलेनियम। अब मुझे किसी ने सवाल किया कि जी ये डॉक्ट्रिन तो बैप्टिस्ट लोग पढ़ाते हैं। मेरी बात सुने, जो खुदा का कलाम है ना वो बैप्टिस्ट का है, ना वो पेंटिकॉस्टल का है, ना प्रेस्बिटरी का, ना कैथोलिक का है, वो सबका है। हालेलुया, सभी बोले हालेलुया। सो खुदा का कलाम है। हम किसी डिनोमिनेशन का प्रचार नहीं करते, हम खुदा के कलाम का प्रचार करते हैं। वो चाहे अगर उनकी डॉक्ट्रिन है तो खुदा का शुक्र हो, बैप्टिस्ट के लिए खुदा का शुक्र हो, लेकिन हम खुदा के कलाम पर हम यीशु मसीह प्रीच करते हैं, डिनोमिनेशन नहीं प्रीच करते कि जी वो अच्छी है डिनोमिनेशन, वो अच्छी है। मैं यकीन करें मेरा दिल इस बात से टूटा हूं। मैं पिछले दिनों हमारे अजीज ही हैं, तो वो पता नहीं कहां से उसने पढ़ा, वो कहता है अगर चर्च जाना है तो सिर्फ बैप्टिस्ट वालों की चर्च जाना है।
आप मुझे बताएं। डिनोमिनेशंस ने तो जनाब लोगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया हुआ है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं सब डिनोमिनेशन के लिए। हमें डिनोमिनेशन से क्या, हम कलाम का प्रचार करते हैं, हम उसकी सलीब पाक का प्रचार करते हैं, और हमारा फख्र खुदा का कलाम है। जो कलाम में बात है उसके लिए जान भी हाजिर है, हम उसके लिए हाजिर है। जो बात नहीं है हम इसलिए नहीं मानेंगे कि जी मैं तो पेंटिकॉस्टल वाले को पढ़ के आया और मैं जी इस बात पर फख्र है हमेशा। दौरे हाजिर में जिनसे मैं पढ़ा हूं उनसे बड़ा आलम ही क्यों नहीं है फ्रैंक दमाजियो, लेकिन वो ना तो उन्होंने कभी इस पर पढ़ाया मौजू पर, मेरी खुशकिस्मती मैंने पढ़ाया, कभी नहीं उन्होंने इस पर बोला ही नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो है वो प्रीमिलियन। सो हम वापस आएंगे रेवलेशन 4। रेवलेशन 4 में जो है, जो आम मिलेनियम वाले हैं वो कहते हैं यार ये सारा कुछ पूरा हो चुका है। 7 डे वाले कहते हैं पूरा हो चुका है। प्रेस्बिटरी वाले कहते हैं पूरा हो चुका है। यह है आम मिलेनियम। इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी कहती है पूरा हो गया है। और जो पोस्ट वालों की भी डॉक्ट्रिन को ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब जो राय जिस पर हम प्रचार करते हैं इसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक। पास्टर सैमुअल गौरी प्री मिलेनियनिस्ट है, यानी कि वो प्री मिलेनियम पर ईमान रखता है। फारस भाई जो है वो फ्यूचरिस्टिक हैं, फंडामेंटल भी इन्हें कहेंगे और इन्हें फ्यूचरिस्टिक भी कहेंगे। प्री मिलेनियनिस्ट भी आपको कहा जाएगा अगर आप ये ईमान रखते हैं कि जी ये दानियल का। और बहुत गौर से सुनिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है अगर आप दानियल के आखिरी हफ्ते को निकाल देते हैं तो फिर आप जो मर्जी बना ले। और यही वजह है कि ये जो सारे 7 डे और सारे जो है वो कंफ्यूज हुए हुए हैं, इसलिए कि आप दानियल के आखिरी हफ्ता को अगर कहते हैं पूरा हो गया है, दानियल का आखिरी हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। और अगर मुकाशवा को आपने दानियल के साथ ना पढ़ा तो फिर आप लॉस्ट हैं। सो जो हमारी राय है, जो ओपिनियन है, इसको प्री मिलेनियस कहा जाता है। और मुझे फख्र है इस बात पर, मुझे फख्र है कि मैं प्री मिलेनियस्ट बिलीव करता हूं कि ये भी चीजें होनी है, ये मुस्तकबिल में होनी है। और इट विल गो हैंड इन हैंड। जब मुखालिफ मसीह अहद बांधेगा तो फिर जो मुकाशवा 4 से लेकर जो आगे, आपको पता है मुकाशवा 4 से एंड तक चर्च का दोबारा जिक्र नहीं है। तो हम मजीद इसकी स्टडी जो है अगले संडे से करेंगे। कई दफा आज क्योंकि मरियम नहीं आई तो गल हो जाती, मैं कदी लोग की तंग ही ना आ जाए मुकाशवा सुन के ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆਪਸ ਚ ਵੈਸੇ किन्ने कह सकते नहीं पासा जी मैं नहीं पता, और कितने कह सकते हैं पासा जी दिल खुश कर देता जे कोई तो है जरा बोलता है भावे को साडा नाच पाक करे और लोग यकीन करें। मुझे कहते हैं पासा जी लोग कहते तो कनी किधर आते हैं और मेरा तो दिल ही नहीं लगता, क्योंकि ये बात पता क्या है। पलूस, ये गौर से सुनने वाली बात है, पलूस रसूल ने दमास्कस रोड पर क्या देखा था, एक हल्की सी नूर उसे नजर आया था, रोशनी नजर आई थी, उसने उसकी जिंदगी बदल दी। मेरे चीजों, मैंने भी खुदा का नूर देखा है इस मुकाशवा में से, और खुदा ने मुझे झलक दिखाई कि ये सारा कुछ होने वाला है, तो जिंदगी बदल जाती है इंसान की। और जो आप देखते हैं कि यार आपका दिल करता है मैं कोठे की छत चढ़ के सारे दसा कि यार सारे तुसी भी समझ लो यार मैनू की नजर आ गया है, ताकि दूसरे भी वही बरकत पाए, वही शादमानी पाए। हालेलुया। और सुनिएगा ये बात लो, जब आप प्रोफेसी की स्टडी करते हैं मुस्तकबिल, तो ये आपके हाल को भी इफेक्ट करता है। मैं बात रिपीट कर, जब आप प्रोफेसी मुस्तकबिल की स्टडी करते हैं आपके हाल को भी इफेक्ट करता है। मैं जब नई खुदावन ने ये मुझ पर रिवील किया था, मेरा बड़ा दिल था यार मर्सिडीज बेन वाइट कलर दिया है, ये वो नथिंग रॉन्ग हो गया, पासा ने साढ़े दिल ही तोड़ता है, गड्डी लो अगर खुदा ने दिता है तो कोई गल नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं कि यार अगर यसु मसीह कल आ गया तो एडी महंगी गड्डी लैंदी की लोड़ बाद कोई होर मौजा करता रहेगा। तो
वही जिंदगी गुजारे जिसका, तो इतना क्या जरूरत है यार। आखिरी बात, मेरा तो दिल करता है किसी दिन खुदा डेट दस दे कि यार इस दिन होना है। यकीन करो मैं लोन शो लैके ना तुम सारे इसराइल वहां तुम को पासा की मसला है, मैं क्या बेफिक्र हो जाए, मैनू पता ना भी खुदा आना है तो मौजा ना करावा, बाद च फिर बैंक लभदा फिर तो बाद च पता नहीं साडे घर ते किन्ने कब्जा करना है। हालेलुया। कई तो चर्च भी बड़ा सीरियस होके बैठे थे भाई की गल है। हालेलुया। सभी खुदा के लोग बोले हालेलुया।